मैं उड़ीसा गया था, तो आपको उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का एक बहुत भव्य मंदिर है, जो हमारे हिंदुओं के लिए 4 बड़े महा मंदिर है, तीर्थ है, उसमें से एक है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी। उस जगन्नाथपुरी के बारे में आप सबने सुना ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जगन्नाथपुरी का मंदिर 103 फुट का लंबा है और काफ़ी लंबा चौड़ा है। वहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का सविग्रह है और ये इसकी स्थापना 1177 में हुई थी। महाराज आज भी उस मंदिर के अंदर एक ध्वजा लगी हुई है। तो उसका एक बड़ा चमत्कार है कि जहाँ से हवा आती है उसी हवा के सामने ध्वजा जाती है और एक बड़ा चक्र लगाया हुआ है ऐसे। तो चक्र जैसे है ना, तो आप जिस दिशा से देखोगे उस दिशा से वो ऐसे ही लगता है, उसकी जो धार नहीं दिखाई देती है। वो आप पूर्व में जाओ तो भी ऐसा गोल दिखाई देगा, दक्षिण में जाओ, उत्तर में जाओ, चारों दिशाओं में जाओ, परंतु एक सरका ही दिखाई देता है। उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि उसका दरिया किनारा की बहुत आवाज़ आती है, पर जब एक कदम अंदर मंदिर के अंदर चले जाते हो तो आवाज़ एकदम सुनाई नहीं देती है। जैसे ही मंदिर से बाहर आते हो तो वापस दरिया की आवाज़ सुनाई देती है। भगवान वहाँ पर पहले से ही फिक्स इतना प्रसाद बनाया जाता है जितने किलो का, उसमें चाहे 5000 लोग भोजन करें, चाहे 5 लाख लोग भोजन करें, कभी घटता नहीं है। उसके बाद में जो बसा हुआ होता है तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और बसा हुआ भोजन भी गायब हो जाता है। आज भी आप जा सकते हो, देख सकते हो। कलयुग में जगन्नाथपुरी का साक्षात भगवान वहाँ पर विराजमान है। जगन्नाथपुरी के अंदर वो भोजन जो बनाया जाता है वो 7 एक के ऊपर एक 7 बर्तन लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो बर्तन होता है वो भोजन तैयार हो जाता है। वहाँ पर 500 रसोइये है, आज भी 500 रसोइयों के द्वारा इतना बड़ा भोजन बनाया जाता है। तो आज कलयुग में साक्षात नारायण वहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपसे एक विनती करूँगा कि जगन्नाथपुरी के अंदर ये सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का मंदिर है। इसमें आज तक कोई दूसरा धर्म का अंदर दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता है। परंतु जब परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू भारत को घूमते घूमते जब उड़ीसा बाजू गए थे भक्तों को जगाने के लिए, सत्संग देने के लिए, उस समय की मैं आपको एक घटित घटना बताता हूँ कि वहाँ पर मंदिर में पूजा होती है तो 56 प्रकार के भोज भगवान को लगाए जाते हैं। 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और बाद में उनकी आरती होती है और उसके आगे सोने की थाली होती है। उस थाली के अंदर गंगाजल होता है। पंडित लोग पूजा करने के बाद कि भगवान ने भोजन स्वीकार किया, आरती स्वीकार की कि ना की, उसके लिए क्या करते हैं, उस सोने की थाली के अंदर देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का अंदर दर्शन होता है। तो पंडितों को लगता है कि भगवान ने आज हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि नहीं दिखाई देता है तो पूजा स्वीकार नहीं की तो वापस करते हैं। परंतु हर रोज़ इस प्रकार की पूजा करते हैं कि भगवान के उनको रोज़ दर्शन आज भी होते हैं। जब परम पूज्य संत श्री आशाराम जी महाराज उड़ीसा गए तो बापू जी का पहले से ही उनके मन में होता ही है, कोई भी मंदिर हो सनातन धर्म का, बापू दर्शन करने के लिए जाते हैं। उस समय सुबह में 6 बजे बापू दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी के अंदर जा रहे थे। तो जैसे ही बापू जी अंदर जा रहे थे तो उनके बाद चौकीदार थे, पंडित थे, कई लोग, तो बापू जी को रोक डाला। बापू जी को रोक डाला इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहते थे कि बापू जी, संत श्री आशाराम जी बापू हिंदू संत नहीं है, ये ऐसे आड़ी धोती पहनते हैं तो ये कोई मुसलमान होंगे, तो बापू जी को रोक डाला। तो बापू जी ने बाहर से ही भगवान जगन्नाथपुरी के दर्शन करके वापस अपने निवास स्थान पर गए। अब भैया आगे देखो क्या होता है। जब 7:30 बजे उनकी पूजा होती है, आरतियाँ होती है, 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और पूजा होने के बाद जब सोने की थाली के अंदर गंगाजल होता है और उसमें सविग्रह देखते हैं तो महाराज कोई विग्रह आता नहीं है। पंडित एक दूसरे से बात करते हैं कि अरे आज पूजा हुई और दर्शन नहीं हो रहे। तो पंडितों ने आपस में विचार करके कि चलो वापस पूजा करते। उन्होंने वापस पूजा चालू की, आरतियाँ की, 56 प्रकार के भोग लगाए। फिर देखा उस थाली के अंदर, तो उस थाली के अंदर क्या देखते हैं कि जो उस बाबा 6 बजे महाराज को रोका था वो संत श्री आशाराम जी बापू का सविग्रह उस थाली के अंदर आया। और जैसे ही पंडित ने देखा तो एक दूसरे को बताने लगे, अरे ये तो वही संत महात्मा जी है जो हमने सुबह में रोके थे।
अपनी मीटिंग बुलाई जल्दी जल्दी, और उनकी मीटिंग बुलाने के बाद में जहाँ संत श्री आशाराम जी बापू निवासी स्थान पर थे, वो पूरी उनकी कमेटी वहाँ पर आए, आशाराम जी बापू को नमन किया। महाराज हम आपको नहीं पहचान पाए, हमें माफ़ कर दो। बापू जी आओ। बापू अरे क्या बात है, चिंता की कर, तो चलो मैं वापस आ जाता हूँ। और बापू जी वापस वहाँ पर जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं। कलयुग में भी एक साक्षात नारायण का अवतार है बापू जी। हाँ, जो भगवान कृष्ण की जो स्वमूर्ति थी उसी के अंदर बापू जी दिखाई दे रहे। आज करोड़ों साधकों का अनुभव है महाराज जी, और उन पंडों को जाके पूछ सकते हो आज उड़ीसा वालों को कि आशाराम जी बापू की महिमा क्या है। हरिओम हरिओम।